बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा द्योता है। इस शेर का मफ़हूम सिर्फ़ ये है कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में हुब्बुल वतनी भी कहते हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी का मतलब ये है कि इंसान जुग़राफ़ियाई सरहदों में घिरे हुए किसी इलाके से अपनी दिली वाबस्तगी और वफ़ादारी व ख़ुलूस का इज़हार करे और अपनी ज़िंदगी की तरह इससे प्यार करे, और अगर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ व सालमियत और नामूस पर हर्फ़ आते देखे तो अपनी जान की भी परवाह न करे और शम्अ वतन पर परवाना वार नसार हो जाए। रहा ये सवाल कि मुझे अपने वतन अज़ीज़ से क्यों मोहब्बत है, मेरे पास इसका यही जवाब है कि मेरा वतन मेरी माँ की गोद है। मुझे इससे मोहब्बत क्यों ना हो, मैं इसमें पल कर जवान हुआ हूँ। मुझे इसी ने अपने आगोश आतफ़त में परवरिश किया, मैं इसके जिस्म का हिस्सा हूँ। मेरा वतन मेरी माँ है, मेरा प्यार इससे फ़ितरी है, इससे प्यार मेरी आबरू है, इसकी खिदमत मेरी असमत है, इसकी हिफाजत मेरी नुसरत है, इसकी सरहदों की हिफाजत मेरा ईमान है, इसके लिए कुर्बान होना मेरी शहादत है। वतन से मोहब्बत का जज्बा इंसान की सरशत में है और ये एक फ़ितरी जज्बा है। मेरे मोहतरम साथियों, जिस दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा ना हो वह दिल बेहिस और मुर्दा होता है। ये जज्बा इंसान के दिल में एक बेपनाह जोश और वलवला पैदा करता है। यही वो जज्बा है जो इंसान को अपने हम वतनों की खिदमत करने और उनके दुख दर्द में शरीक होने पर आमादा करता है और अपने हम वतनों की खातर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज़ नहीं करता और अपने वतन की हिफाजत व बिका की खातर सर दर्द की बाजी लगा देता है और बवक्ते ज़रूरत अपने जिस्म से बम बांध कर दुश्मन के टैंकों तले लेट जाता है। ये वतन से मोहब्बत के जज्बे का उरूज नहीं तो और क्या है। ऐसे ही लोगों का नाम तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है और यही सच्चे मुहब्बे वतन वो होते हैं जो अपने मुल्क की सरबुलंदी के ज़ामन होते हैं और अपने वतन के लिए बासे फ़ख्र होते हैं। हुब्बुल वतनी जुज़्वे ईमान है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन मक्का मुकरमा से बेहद लगाव और मोहब्बत थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी हो गई। आपने शहर मक्का को मुखातब करते हुए फरमाया कि तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन क्या करूँ, तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अरबी का मशहूर मक़ौला है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़्व है। किसी ने क्या खूब कहा, वतन पर फ़िदा हो जो इंसान है कि हुब्बे वतन जुज़्वे ईमान है, और यही अकीदा मेरा जुज़्वे ईमान है। मैं अपने वतन की बेलौस खिदमत करने का मुतमन्नी हूँ। कोई शख्स जहाँ भी जाएगा उसकी ज़ात नहीं पूछी जाएगी, वो अपनी पहचान अपने मुल्क से करवाएगा। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अफ़गानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं फ्रांसीसी या तुर्की हूँ, और इसी नाम से उसकी इज़्ज़त होगी और इसी कदर इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाएगा जिस कदर उसके बाशिंदे अपने वतन के मुखलस हों, या जिस कदर अपने वतन से मोहब्बत करते होंगे, या जिस कदर अपने मुल्क के लिए उन्होंने तरक्की के रास्ते निकाले होंगे। गोया हर शख्स की इज़्ज़त का मेयार इतना ही बुलंद होगा जितनी कदर व कीमत उसके बाशिंदों ने करवाने की सही की होगी, यानी कोशिश की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी शख्स के वक़ार का इन्हिसार इसके मुल्क की इज़्ज़त पर है और मुल्क का इन्हिसार इसके बाशिंदों के किरदार व अफ़ाल पर है। और अगर आज किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का वक़ार बुलंद है तो इसलिए है कि उस मुल्क के बाशिंदों ने अपने मुल्क की पूरे ख़ुलूस से खिदमत की है। गोया मुल्क व कौम की खिदमत करना अपने खिदमत करने के मुतरादिफ है। अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना दूसरे लफ्ज़ों में अपने आप को नुकसान देना है। वतन से वफ़ादारी अपने आप से वफ़ादारी है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है जो इस्लाम के नाम पर मार्च से वजूद में आया। ये एक नज़रियाती इस्लामी रियासत है जिसकी बुनियाद इस्लामी खतूत पर इस्तवार की गई। पाकिस्तान को इस्लाम का किला भी कहा जाता है। पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करना हर मुहिब्बे वतन का फ़र्ज़ से अव्वल है और इसकी तरक्की व तरवीज के लिए और इसे नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए दिन रात कोशिश रहना भी मुहिब्बे वतन शहरी का वतीरा होना चाहिए। मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से मुझे अपने मुल्क के लहलाते सब्ज़ारों से मोहब्बत है। मुझे इसके पहाड़ों, कोहसारों, मैदानों, नदी नालों और दरियाओं से मोहब्बत है। इसका ज़र्रा ज़र्रा आफ्ताब है, इसके गुलो समन में महताब की रंगीनियाँ पाता हूँ।
इसके नगमा हाय मुर्गाने चमन को अपने लिए बासे सुकूनो तमानियत समझता हूँ। इसके गुल हाय रंगीन मेरी आँखों का नूर है, मेरे दिल का करार है। मुझे अपने वतन की मिट्टी से प्यार की बू आती है। मुझे इसके बाशिंदों, शहरों, कस्बों और देहात से दिल लगाव है। इसकी इमारत, इसकी सड़कें मुझे भली लगती हैं। इसके किसानों, दहकानों और मज़दूरों से मुझे मोहब्बत है। इसके उलमा व फुज़ला से मुझे अक़ीदत है। इसके साइंसदानों, दानश्वरों, माहिरीनों, फ़नकारों से उम्मीद असमत है। मैं जहाँ भी चला जाऊँ और जिस हाल में भी हूँ, मेरा वतन की मोहब्बत के लिए तड़पता है। मेरा दिल वतन की मोहब्बत के लिए तड़पता है। मेरे वतन पाकिस्तान को कुदरत ने हर नेमत से नवाजा है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ीज़ है। ज़राअत व सनत के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। पैदावार बहुत होती है। अनाज में हम खुद कफ़ील हो चुके हैं। मादनियात का ज़ख़ीरा मौजूद है, मसलन ज़मुर्द, जिप्सम, सीमेंट बनाने का पत्थर और कोयला वगैरह। मज़ीद तहक़ीक़ जारी है। वक़्त आएगा जब हम तेल में भी खुद कफ़ील हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रहे कि अल्लामा इकबाल ने भी इस्लामी नज़रिया वतन का खूब वाज़ेह किया है, क्योंकि इस्लामी नज़रिया वतनियत मगरबी नज़रिया वतनियत से यकसर मुख्तलिफ है। मगरब वतन को मुल्की सरहदों में कैद करके रख देता है और हर मुहिब वतन सिर्फ़ अपनी मुल्की मफाद के लिए सोचता है और सिर्फ़ अपनी सरज़मीन और इस पर बसने वाले लोगों के बारे में मुतफ़क्कर रहता है, जबकि दीगर ममालिक के बाशिंदे इसे एक आँख नहीं बाते। इसकी कोशिश होती है कि वह अपने हकूक़ की पासदारी के लिए बाकी लोगों के हकूक़ पामाल करते। इस तरह ये हद से बड़ी हुई आंधी वतन परस्ती बन कर रह जाती है। आलमी जंगों के सबब में से सबसे बड़ा सबब यही नज़रिया वतनियत है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इन ताज़ा खदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पिरहन इसका है मज़हब का कफन है। मगरबी नज़रिया के बरअक्स इस्लाम का नज़रिया वतनियत, आलमगीरियत और जामियत का हामिल है। वो दुनिया के आम इंसानों को एक बरादरी करार देता है और तमाम मुसलमानों को एक ख़ानदान। और इस तरह मुसलमानों का वतन सरहदों में कैद नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है वहाँ वहाँ उनके वतन की सरहद है। और तमाम मुसलमान दुनिया के दीगर ममालिक इंसानों की भलाई और फलाह व बहबूद के लिए कोशिश रहते हैं। और सिर्फ़ यही नज़रिया है जो इस्लाम के मानने वालों को एक लड़ी में परवो देता है। जैसे इकबाल फरमाते हैं, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। वतन परस्ती का जज्बा बज़ाते खुद बुरा नहीं है, लेकिन जब इसमें गुलू पैदा हो जाए तो वतन को बुत बनाकर पूजना शुरू कर देता है। इत्तेदाल में रहकर वतन की खिदमत करना, मुल्की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद करना, तालीम के ज़रिए मुल्की क़यादत पैदा करना एक आला और अरफा जज्बा है और इसे ज़रूर परवान चढ़ाया जाए। जो कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से मरहूम हो जाती है, वो कौम जल्द मिट जाती है, क्योंकि ऐसी कौम अपने वतन का दिफा नहीं करती। 1965 में पूरी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार थी, इसलिए हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन जब मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का अंदाज़े फ़िक्र बदला, उन्होंने पाकिस्तान को वतन मानकर इस खाक से मोहब्बत तर्क कर दी, तो अग़यार ने इस सरज़मीन को हमसे अक्सरियती आबादी का इलाका अलहदा कर लिया। पाकिस्तान एक असीम मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से इस असीम नज़रियाती मुल्क को क़ायद आज़म जैसे मुहिब वतन लीडर मैसर ना आ सके, बल्कि तअस्सुबात से फिर भरपूर लीडरों ने सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान ही को बांग्लादेश नहीं बनाया, बल्कि बार बार सिंधु देश और पख्तूनिस्तान के नारे बुलंद करते हैं। इसी सूबाई असबियत ने मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों के अवाम में महरूमियों के जज्बात पैदा किए हैं। इस तरह वतन से मोहब्बत की बजाय नफ़रत को पैदा किया है। दूसरी वजह यह है कि हम मुसलमानों में ईमान का जज्बा बहुत सर्द पड़ गया है। अगर मुसलमान सिर्फ ये बात याद रखें कि वो सब मुसलमान हैं, रिश्ते में वो आपस में भाई भाई हैं, तो मफाद परस्त अनासर को अलहदगी पसंद को हवा देने की ज़रूरत ना होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमने वो बुनियादी तालीमात फरमोश कर दी हैं, जिनका लुब्बे लबाब यह है कि हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तरफ़ा बाजी में ना रहो। अल्लाह के इस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। हुब्बुल वतनी का तकाज़ा यह है कि हम सब मुसलमान बनकर सोचें और गौर करें कि पाकिस्तान हमने इस्लाम की खातिर हासिल किया था, इसलिए हमें इसकी तरक्की और फ़रोग़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसकी वादियाँ, इसके पहाड़, इसके बागो राख,
इसके गली कोचे, इसके शहर, इसके देहात और हरे भरे खेत सब हमें अजीज़ हैं। हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी है और इसके अगियार से हिफाजत करनी है। वो कौन सा जज्बा था जिससे अजीज़ भट्टी शहीद, राशिद मनहास जैसे वगैरह को अपनी जान आफरीन को सबुर्द करने का हौसला दिया। यकीनन वो हुब्बुल वतनी का जज्बा था जिसने हमारे जांबाज़ों और साफ शिकन मुजाहिदों के दिल में जहाद के जज्बे को बेदार किया। हम इन शुहदा को कैसे फरामोश कर सकते हैं जिन्होंने अपने खून से बेवा औरतों की मांग भरी, जिन्होंने वतन पर जाने नसार करके इस वतन की इज़्ज़त रख ली। ए वतन तूने बकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। वतन की असीज़ इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत मुसलमानों की असीम रवायत है। जब 1000 कफ़ार मदीना मनवरा पर चढ़ दौड़े ताकि इस पहली इस्लामी रियासत को तहस नहस कर दें, तो सिर्फ 313 मुजाहिदीन ने अपनी से 3 गुना बड़ी ताकत की धज्जियाँ बखेर दीं, क्योंकि मुसलमानों को यकीन था कि अगर वो हार गए तो बहिरा अरब भी उन्हें पनाह ना दे सकेगा और क़यामत तक खुदा का नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। अलगर्ज़ जज्बा हुब्बुल वतनी नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है और इस जज्बे के तहत ही इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है और एक दिन अपनी जान तक इस पर वार देता है ताकि इसकी सलामती हमेशा करार रहे। जैसे शायर कहता है, हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़ वतन, फिर भी तुझे ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक।